हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का अपना केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट वीडियो है एंड आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा जो भी अभी तक आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के केस में एंड जो भी आपने पढ़ा है कोवैलेंट बॉन्ड के केस में, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है दैट इज ए काइंड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, अब स्पेशल क्यों कहा गया? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने पढ़ा कि वहां पर दो जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वहां उनके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो। जब म्यूचुअल शेयरिंग की बात हो रही है तो मीन्स जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम्स से प्रोवाइड किए गए। बोथ द एटम्स प्रोवाइड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। ठीक है ना, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में केस क्या है कि यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको शेयर किया जा रहा है बिटवीन द एटम्स, वो कंप्लीटली किसी एक ही एटम से प्रोवाइड किया जाता है। दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वन और टू, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं और इन दोनों एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है वो कंप्लीटली किसी एक ही एटम से प्रोवाइड हो रहा है ना, आइदर दिस और दिस। ठीक है, दोनों में से कोई एक। आ रही बात समझ में? तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब जरा देखते हैं इसको थोड़ा सा एक लिटरल एग्जांपल के थ्रू। ठीक, देखिए, लेट अपने पास कोई एक ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट का एक एटम एंड ये आपके पास बी एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमेशा पेयर की फॉर्म में होगा। यू शुड रिमेम्बर कि वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों के बीच में वो हमेशा एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर की फॉर्म में होगा। एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली प्रोवाइडेड फॉर शेयरिंग, ओनली ऑफ वन एटम ऑफ टू। जो दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं उन दोनों में से कोई केवल एक ही एटम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है दोनों के बीच में। तो इस तरीके से यहाँ पर ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जो एरो बना करके दिखाया हुआ है, ये जो एरो है, दिस इज नोन एज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एक और नाम है, उसको आप सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल सकते हो या इसको को आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सेमी पोलर या को आयनिक बॉन्ड? क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड दोनों की इक्वल प्रॉपर्टी होती है, दोनों की इक्वल प्रॉपर्टी होती है। अब जरा देखिए कैसे। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है ना, अगर शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। शेयरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कोवैलेंसी है। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, ठीक है, ये जब शेयर नहीं हुआ था, सपोज अभी ये शेयर नहीं हुआ, दो एटम से एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और इस एटम के पास ऑक्टेट पूरा करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। ध्यान देना, ऑक्टेट पूरा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो इसके पास वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है। ठीक है ना, दिस लैक्स, है ना, यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी कहीं शेयर नहीं हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को अभी यहाँ पर आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी देखो शेयर नहीं हुआ है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ देखिए क्या कर लिया गया? ए से बी की तरफ शिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ए से बी की तरफ जब आपने ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। अब शेयर हो गया ना, तो फिर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाएगा। अब इसको क्या बोलोगे? अब इसको बोलोगे शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहा है ए और बी के बीच में, दैट इज कंप्लीटली प्रोवाइडेड बाय ए। ठीक है, जो ए है वो कंप्लीटली
शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। बी का इलेक्ट्रॉन के शेयर में बस इतना सा रोल है कि वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी आउटर मोस्ट शेल में रिसीव करने का काम कर रहा है। ठीक है, केवल रिसीव करने का काम कर रहा है। और ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है ए से। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये जो केस है इसमें आपने देखा कि कोवेलेंसी है, भाई शेयर हो रहा है तो इसलिए कोवेलेंसी भी है। लेकिन क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ए से बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको ए एटम को यहाँ पर क्या बोला जाएगा? ए एटम को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। और जो बी है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है या जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसका एक और नाम होता है, उसको किस नाम से बुलाते हैं, किस नाम से उसको जानते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, कुछ लॉजिक्स होते हैं मैं हमेशा बताता हूँ, उनको अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में छोटी छोटी चीजें आपसे गलत नहीं होंगी, सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। जैसे कि यहाँ पर ये ए है, तो ये ए का मतलब एक्सेप्टर तो है, लेकिन ए का मतलब और क्या होता है? ए को आप क्या बोलते हो? एसिड। ए को आप एसिड भी कह सकते हो। तो आपको याद रखना है ए फॉर एक्सेप्टर, ए फॉर एसिड। और जब भी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, ठीक है ना, तो उसे बोला जाता है लुईस एसिड। उसको बोलते हैं लुईस एसिड। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं उनका एक और नाम होता है, उनको लुईस एसिड कहा जाता है। अब सीधी सी बात है भाई, जब ये लुईस एसिड है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा लुईस बेस। ये हो गया आपका लुईस बेस। ठीक है, और एक चीज और याद रखनी है, जो भी लुईस एसिड होते हैं वो हमेशा वीक एसिड होते हैं। ठीक है, वीक एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो स्पीसीज। और जो लुईस बेस होते हैं वो कौन हो जाएंगे? वीक बेसिक प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है ये चीज अभी तक हम लोग समझ गए होंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की जो कंडीशन है वो आपने समझ ली है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं जो आपके सिलेबस में है। जैसे आपके सिलेबस में एक दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का फॉर्मेशन पहला केस, और जो सेकेंड केस दिया हुआ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक, अब अमोनियम आयन क्या है, इसको कैसे लिखा जाता है, सिंबल किया जाता है? तो NH4 इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे। दिस इज द डेरिवेटिव आयन ऑफ अमोनियम मॉलिक्यूल एंड H3O पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव आयन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब हाइड्रोजन आयन कंबाइन होता है तब ये आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाता है। एंड जो हाइड्रोनियम आयन और जो अमोनियम है ये क्या है? ये बेसिक प्रॉपर्टी दिखाता है, वीक बेस है। ठीक, तो इन दोनों का फॉर्मेशन, तो सबसे पहले हम लोग अमोनियम आयन के फॉर्मेशन को समझते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, आप जरा सा ध्यान दीजिए। किया क्या? अमोनिया को लेकर के NH3 लिखते हैं अमोनिया के लिए। अमोनिया को लेकर के क्या किया? वाटर में डिजोल्व कर दिया। ठीक है, अमोनिया जो है वाटर में सोल्यूबल है, अमोनिया पानी में घुल सकता है। अब जरा ध्यान देना है एक चीज हम लोगों को और, कि जो अमोनिया है उसके नाइट्रोजन पे, जब अमोनिया का जरा लुईस स्ट्रक्चर के बारे में सोचिए, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, और वो 5 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए इंडिविजुअली विद 1 हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से उसने शेयर किया। उसके बाद भी नाइट्रोजन के पास ये देखिए क्या बच जा रहा है, नाइट्रोजन के पास ऊपर ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी भी रह जा रहा है। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लोन पेयर
इलेक्ट्रॉन, दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जरा हाइड्रोजन जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है इसके स्ट्रक्चर में और इसका डॉट स्ट्रक्चर जरा लुईस स्ट्रक्चर समझो। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड विद, ठीक है, हाइड्रोजन। जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ इधर एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है अपने लेफ्ट में, और अपने राइट में एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, क्यों बना रहा है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसकी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4, और एक यहाँ पर जो शेयर हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, 5, और एक इस पॉइंट पे जो शेयर हो रहा है दैट इज 6 हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन का देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर जो अमोनिया मॉलिक्यूल में आपने देखा नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यही तो हमारा कंडीशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन में, यही तो कंडीशन है कि जब दो एटम आपस में शेयर हो रहे हैं, सपोज ए और बी आपस में शेयर हो रहे हैं, और शेयर कुछ इस तरीके से हो रहे हैं कि ये एक स्पीसीज, दोनों में से कोई जो एक एटम है उसका किसी एक का ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट हो चुका है, किसी एक का ऑक्टेट पहले कंप्लीट हो चुका है, और जो दूसरा उसके सामने वाला है उसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नीड है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एंड द एटम जिसका ऑक्टेट पहले कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, उसके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, ठीक है, वो जो एटम है किसी ऐसे एटम को जिसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हो पाया है, अपने पास से हेल्प की फॉर्म में, शेयर की फॉर्म में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। ठीक है, दे सकता है। तो इसलिए आपने यहाँ पर देखा कि शेयरिंग नेचर भी है एंड जो आयनिक नेचर है वो भी, क्योंकि डोनेट कर रहा है ना। लेकिन ये जो डोनेशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, ये कंप्लीटली नहीं उसे दे दिया, कंप्लीटली नहीं उसे दे दिया। ठीक है, जैसे आयनिक में होता है। तो इसलिए यहाँ पर एक पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है और कोवेलेंट कैरेक्टर, दोनों इक्वली कह सकते हो देखने को मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देना, इन चीजों पे बेटा ध्यान देना। तो यहाँ पर जब अमोनिया मॉलिक्यूल में हमने समझा नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये देखो रह जाएगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल है उस पर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें जरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब जब वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटेगा, सपोज यहाँ से बॉन्ड टूट सकता है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है, आप यहाँ से नहीं तोड़ना चाहते कोई बात नहीं, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ लीजिए वाटर मॉलिक्यूल का, कहीं से भी। जब वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड फिशन होगा, जरा ध्यान से समझना है, यहाँ पर HOH आप लिखते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, HOH भी लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं। अगर आप HOH लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये आपने उसका एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लिखा है ना। मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जिस तरीके से अरेंज होते हैं वो अरेंजमेंट आपने लिखा है, दिस इज लुईस स्ट्रक्चर कह सकते हैं। अब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है इसको हमने क्या किया, इसका बॉन्ड फिशन किया। बॉन्ड फिशन का मतलब इसका बॉन्ड तोड़ा कहीं से भी, है ना। एक जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसमें एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। जब बॉन्ड यहाँ से फिशन हुआ, इस प्रोसेस को आयनाइजेशन भी कह सकते हैं, तो क्या होगा, एक देखिए, जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड जो टूटेगा उसमें होगा क्या, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कोवेलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोगों ने केस पढ़ा कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में मोस्टली जो एक एटम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और दूसरा एटम जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ ज्यादा शिफ्ट रहती है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा प्रेजेंट होता है ना। तो जब यहाँ पर बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली किधर शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ, और हाइड्रोजन पे क्या हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, सारे इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर क्या दिखाओगे, पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर, ऑक्सीजन एटम पर ही सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच गए थे बॉन्ड टूटने के बाद, तो इसलिए ये OH जो स्पीसीज बनेगी इस पर क्या दिखाओगे, एक नेगेटिव चार्ज दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन आयन, और ये कौन हो गया,
हाइड्रोक्सिल आयन, दिस इज हाइड्रोक्सिल आयन एंड दिस इज हाइड्रोजन आयन। अब जरा ध्यान से देखिए, जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोजन आयन अगर हीलियम की तरह कॉन्फिगरेट होना चाह रहा है, हाइड्रोजन आयन अगर हीलियम की तरह कॉन्फिगरेट होना चाह रहा है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, अगर ये कॉन्फिगरेट होना चाह रहा है तो इसको क्या रिक्वायरमेंट है? इसको रिक्वायरमेंट है केवल 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन की फर्स्ट सेल भी उसकी आउटर मोस्ट सेल होती है, पता है ना, हाइड्रोजन की ही हीलियम की तरह ही तो होता है, इसकी फर्स्ट सेल ही इसकी आउटर मोस्ट सेल है। अभी इसकी जो फर्स्ट सेल है आउटर मोस्ट सेल तो है, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी छिन गया, ठीक है, शेयर किया ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन ने इसको धोखा दे दिया। जब बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया ही, भाई ठीक है उसका था तो वो लेगा ही लेगा, लेकिन कोई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो बॉन्ड टूटने के बाद जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेंगे, तो इसलिए हाइड्रोजन पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन चाह रहा है कि हम फिर से न्यूट्रल हो जाए, हाइड्रोजन चाह रहा है कि हम फिर से न्यूट्रल हो जाए। तो ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सॉरी हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन आयन यहाँ पर जो बन रहा है, ये चाह रहा है कि हम फिर से न्यूट्रल हो जाए। तो ये न्यूट्रल होने के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश करेगा, किसी ऐसे सेंटर की तलाश करेगा जहां पर ये जा करके, ठीक है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अटेन कर ले, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले। और अगर हाइड्रोजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है तो हाइड्रोजन देखो क्या हो जाएगा, हीलियम की तरह कॉन्फिगरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा ना। अब हाइड्रोजन, समझो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन ऐसी जगह अटैक करना चाह रहा है जहां से इसे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इजिली अवेलेबल हो पाए, ठीक। तो अब जरा ध्यान दीजिए, इस पूरे ये जो आपने पूरी थीम समझ ली है, इसको जरा यहाँ पर वापस लाते हैं इस ऊपर वाली जगह में। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम जो है वाटर मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन पर क्या है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और अमोनिया पे क्या है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिया में नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड कैसे टूट रहा है, वो बॉन्ड इस तरह से टूट रहा है, HOH सिंगल बॉन्ड इसलिए लगा है ना क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयर। तो जब बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है बेटा, ध्यान से देखिए, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन बनाएगा, और जो ये वाला पूरा पार्ट होगा, ये पूरा पार्ट आगे चल के क्या बना देगा, हाइड्रोक्सिल आयन बना देगा। तो हम लोगों को बस यही समझना है। H ये पूरा क्लियर हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया ना, ये जो अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप जब इसे बना के देखेंगे पूरा ये केस, तब आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोनियम आयन एक्चुअली बना, अमोनियम आयन एक्चुअली बना कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर HOH आपने लिखा, ठीक है, दिस इज, ये हो गया आपका अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल, एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। और जब अमोनिया को वाटर में घोल दिया जाता है तो ये पूरा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, ये पूरा सॉल्यूशन कहलाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, इसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कहेंगे। अब इस पूरे सॉल्यूशन में आयनाइजेशन हुआ, ठीक है, जो चीजें हैं वो आयनाइज हुई। सबसे पहले हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके बॉन्ड टूटे तो देखिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये हाइड्रोजन आयन बना रहा है, एंड OH पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही तो है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उस पर आपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लगाया, और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज लगाया, दोनों को आपस में कंपेयर किया। तो इस वजह से बॉन्ड जब यहाँ से टूटा तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो जो स्ट्रक्चर, जो हमारा एक पूरा जो सिस्टम है, ये हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें अब क्या चीजें हैं जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, एंड इस यहाँ जो पूरा सिस्टम है उसमें एक हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ अलोंग विद हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का भी देखिए फॉर्मेशन हुआ, और हाइड्रोक्सिल आयन। अभी हाइड्रोक्सिल आयन में जरा हाइड्रोक्सिल आयन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2 3
4 5 एंड ये 6, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन ये जो है इधर की तरफ हाइड्रोजन से शेयर हो रहा है, ठीक है। तो क्या इस समय ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से शेयर हो रहा है 7। लेकिन जिस तरीके से ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ है शेयर्ड फॉर्म में, और जब यहाँ पर बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का, जब बॉन्ड टूटा वाटर मॉलिक्यूल में, तो हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉन जो था वो कम्प्लीटली इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन की तरफ। तो वही इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पर आ गया है। ये देखे ना, सारे ब्लैक वाले जो दिखाए हैं ये किसके? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो व्हाइट से दिखा रहे हैं ये किसका इलेक्ट्रॉन है? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये बात आपको क्लियर हो गई? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। लेकिन फिर भी इस ऑक्सीजन, इस पूरे स्पीसीज पर हम क्या दिखाएंगे? एक निगेटिव चार्ज दिखाएंगे। क्यों निगेटिव चार्ज दिखाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेकर के आ गया है ना अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, हाइड्रोजन का छीन करके लाया है, इसलिए इस पे निगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोक्सिल आयन में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। रिमेम्बर, ये चीज ध्यान रखिए, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है हाइड्रोक्सिल आयन में। और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अभी कंबाइंड है, इसका भी देखिए डुप्लेट पूरा हो रहा है। डुप्लेट कंप्लीट है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जब शेयर फॉर्म में था, जब यहाँ पर देखिए वाटर के साथ जब ये शेयर फॉर्म में था, तब तो इसका डुप्लेट पूरा था। लेकिन जब इसके बीच का बॉन्ड टूटा तो ये हाइड्रोजन तो बाहर निकाल दिया गया ना, बेदखल कर दिया गया भाई अपनी जायदाद से, ठीक है। इसके पास जो भी जायदाद थी, जो भी इसके पास पैसा था, उससे ये बेदखल कर दिया गया। तो ये सारा ऑक्सीजन के पास चला गया। अभी हाइड्रोजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट अभी पूरा नहीं है, ठीक है। उसी डुप्लेट को पूरा करने के लिए, बहुत ध्यान समझिएगा, उसी डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन कहाँ पर जाएगा? किसी अपने पूरे सिस्टम में, पूरे सराउंडिंग में किसी ऐसी स्पीसीज की या किसी ऐसे सेंटर की सर्च करेगा, तलाश करेगा, जहां पर जाने के बाद उसको पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल पाए, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है दैट विल अटैक या एडजॉइन, अटैक भी कह सकते हो या एडजॉइन, ठीक है। एडजॉइन का मतलब जुड़ना। जाएगा कहां पर अटैक करेगा? अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पे। क्यों अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पे क्यों गया? तो जरा देख लीजिए, अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको अभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी ये शेयर नहीं हुआ, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर के ये पहुंचेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आकर के पहुंचा। तो जब हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आकर के पहुंचा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आकर के पहुंचा, तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे मिलेगा? हाइड्रोजन को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर, ठीक है। लेकिन वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। इसलिए यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे बात समझ में बेटा? तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट जो स्टेप है, पहली स्टेप में तो इतना दिखा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये चीजें आपस में कंबाइन हो गई। अब ये आपका नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल में ध्यान दो, NH3, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास था, ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एंड द होल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया अमोनिया मॉलिक्यूल से, ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन से। तो जरा ध्यान दीजिए, जब हम इसे बोल रहे हैं कि ये सेमी पोलर बॉन्ड है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप इस तरीके से दिखा रहे हो, सेमी पोलर बॉन्ड है, हमेशा एरो हेड की तरफ कौन होगा? जो एरो हेड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो एरो हेड होगा, उस हेड की तरफ कौन होगा? एक्सेप्टर स्पीसीज होगी। और हमेशा टेल, ये वाला हिस्सा क्या है? टेल, टेल की तरफ कौन होगा? डोनर, ठीक है। कौन डोनर? दिस इज लोन पेयर, लोन पेयर डोनर। और ये कौन हो गया? लोन पेयर एक्सेप्टर। तो अभी हाइड्रोजन कौन है? लोन पेयर एक्सेप्टर। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ से शिफ्ट होते हैं,
वो एंड या वो पॉइंट जहां से इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं उस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिस साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, जिस साइड में इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन ने लोन पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट किया, इसलिए नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो हाइड्रोजन है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन पे पहले से क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, हाइड्रोजन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, और ये लोन पेयर लेने के बाद इस पर नेगेटिव चार्ज आया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर न्यूट्रल हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन न्यूट्रल हो गया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो नाइट्रोजन पर डेवलप हुआ है वो एज सच है, वो एज सच है ना। इसी वजह से अब ये जो हमारी स्पीसीज तैयार हो गई, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे अमोनियम आयन, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अमोनियम आयन का हमने आपको डिटेल बता दिया कि अमोनियम आयन इस तरीके से फॉर्म होता है। अब जरा अमोनियम आयन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना करके देखते हैं चीजों को। ये अमोनियम आयन का मैं सबसे पहले आप ड्रॉ करिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाओ, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पर लोन पर इलेक्ट्रॉन है और वो लोन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं टू द हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए, शिफ्टिंग के बाद जो हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव चार्ज था वो ओवरकम हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि पहले पॉजिटिव था और जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया इस साइड पे, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन सेंटर में प्लेस है, नाइट्रोजन सेंटर में प्लेस है, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो भी सेंटर में जो भी नेचर होता है वो नेचर पूरे मॉलिक्यूल में या पूरे आयन में या पूरे बॉडी में दिखाई देता है, ठीक है। तो सेंट्रल में क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंटर स्पीसीज है या सेंटर पॉइंट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए ये पूरा पॉजिटिव चार्ज इस पर दिखाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, दिस इज अमोनियम आयन, ठीक है बेटा, इसको अमोनियम आयन बोलेंगे, क्लियर। अमोनियम आयन जो है केमिकल एनालिसिस में बेसिक रेडिकल्स के 0 ग्रुप में पढ़े जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आपका एक बेसिक रेडिकल है और 0 ग्रुप में पढ़ना, ये हो गया आपका अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, ठीक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन सो सिंपल, बहुत आसान है हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास आपने HCl ले लिया, HCl इज ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड, दिस इज पोलर, ठीक है। अब आपने HCl ले लिया, HCl में जरा ध्यान दीजिए, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इनके बीच में जो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, जब इनका बॉन्ड टूटेगा तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहाँ शेयर हुआ वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा, और क्लोरीन जो है क्या है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और HCl को लेकर के आपने किस में डिजोल्व कर रखा है, वाटर में डिजोल्व कर रखा है, ठीक है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में आपने वाटर में डिजोल्व कर, और वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल का अभी जस्ट अमोनिया वाले केस में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर कितने लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, देयर आर 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन जो हमारा एटम है इन वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ठीक है। ये HCl जो है इसका एक्वा सोल्यूशन आपने बना लिया, HCl को लेकर के वाटर में डिजोल्व किया, एक्वा सोल्यूशन बन गया। अब जब यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, इतनी बात आ गई समझ में। और ये जो हाइड्रोजन आयन है
सेम उसी तरह से जैसे अमोनियम के केस में बताया ना, अपना ऑक्टेट पूरा कर अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए हाइड्रोजन किसी ऐसे सेंटर की तलाश में है, किसी ऐसे पॉइंट को ढूंढ रहा है जहां पर इसे पूरा का पूरा एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल पाए। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन है दैट विल अटैक ऑन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल। जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन पर वो अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा या पहुंचेगा? क्यों पहुंचेगा? क्योंकि उसे दिख रहा है अभी कि वहां पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और वो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से कोई एक भी अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को मिल जाएगा तो इसका तो काम बन जाएगा ना। मीन्स हाइड्रोनियम जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और ये जो पूरी कंबाइंड स्पीसीज अब डेवलप होगी आगे, वो क्या हो जाएगी? हो जाएगी हाइड्रोनियम आयन। तो ये जो हाइड्रोजन है दैट विल एडजॉइन या अटैक ऑन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे देखिए इसने अटैक किया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब इस तरीके से जब हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हुआ तो देखिए क्या हो गया, H2O, ये तो आपने लिखा ही, एंड एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसे मिल रहा है? वो मिल रहा है हाइड्रोजन आयन को। ये देखिए हाइड्रोजन आयन आकर के इसके साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, है ना, एडजॉइन हो रहा है। तो जरा ध्यान दो बेटा, अब इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट किए जा रहा है, जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट किए जा रहा है। ठीक, तो इस पर क्या आ गया, इस साइड में एक नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, ये जो हमारा जो सेमी पोलर बॉन्ड जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हो, अभी बताया ना, उसके हेड की तरफ कौन होता है? एक्सेप्टर एटम। तो एक्सेप्टर पे देखिए नेगेटिव चार्ज आया, और जिसने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किए जो डोनर है उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिखाया। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन पे पहले से पॉजिटिव था क्योंकि हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में यहाँ पहुंचा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कैंसिल। अभी पॉजिटिव चार्ज क्या है? ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन जो है इस पूरे स्पीसीज के सेंटर में प्लेस है। ठीक है, पूरे स्पीसीज के सेंटर में प्लेस है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज पूरे स्पीसीज पर आप दिखाओगे। तो इसको आप इस तरीके से करके दिखा सकते हो, ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बताया कि इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अगर इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, H3O, और H3O, O के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। ठीक है, O के ऊपर आप एक पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने पास से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है टू द हाइड्रोजन आयन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है ऑक्सीजन की तरफ से, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आया, एक पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का अमोनियम की तरह से ही स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसे बनेगा भाई। HOH पता है आपको, हाइड्रोजन तो इस तरीके से जुड़े हुए वाटर मॉलिक्यूल में, और उसके बाद भी ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक ये हो गया। अब एक हाइड्रोजन आयन यहाँ तक पहुंच रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, टू द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू द हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की तरफ देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए। तो अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गए तो हाइड्रोजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पहले पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। जिधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस सेंटर पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन क्योंकि सेंटर में प्लेस है, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो पूरी स्पीसीज होगी, इस पर आप एक पॉजिटिव चार्ज दिखाओगे। सेंटर में जो भी चीज होती है वो साइड बाय साइड सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है आपका लुईस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ? चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा और प्लीज प्रैक्टिस करें, केवल वीडियो से काम नहीं चलेगा।
आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपके जो भी किताबें आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, उन सारी बुक्स में रिलेटेड जो भी पढ़ाया जा रहा है उस टेक्स्ट को समझो, देखो क्या है रिलेटेड, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। ठीक है, आपकी जो जहां पर भी लेसन खत्म हो रहा है उसके बैक एक्सरसाइज दिए हुए होते हैं। ठीक है ना, उन एक्सरसाइज में देखो, अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व कर सकते हो तो कम से कम ये देखो कि रिसेंट आपके एग्जाम्स में या पिछले 5 साल के जो एग्जाम हुए हैं उनमें रिलेटेड क्वेश्चन कौन से आए। ठीक है ना, आपकी बुक में पीछे ईयर वाइज भी क्वेश्चन दिए होते हैं, तो कम से कम 5 ईयर के क्वेश्चन तो आप सॉल्व करिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अब नेक्स्ट एक चीज है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इन योर सिलेबस। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयंस। जब भी कोई पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसमें आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है आयनाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ आयंस बाय द फिशन ऑफ, बाय द फिशन का मतलब डिकम्पोजिशन या ब्रेकेज। ठीक है, बाय द फिशन ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बाय द फिशन ऑफ ए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड व्हेन ions are formed. This process या event is known as ionization. Suppose जैसे मान लीजिए कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर मॉलिक्यूल अभी हम लोग पीछे पढ़ कर क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। अब वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर बॉन्ड टूटा, सपोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड फिशन हुआ। तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पूरे इक्वेशन में अब क्या चीज दिखाएंगे, दो चीजें, एक हाइड्रोजन आयन एंड दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। देखिए आयन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल क्या था, पोलर। ठीक है, बॉन्ड फिशन हुआ, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। ठीक, तो ये जो इवेंट है जिसमें पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का मॉलिक्यूल अपने आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाएगा, ठीक है, ये इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन। अब वाटर मॉलिक्यूल का सेल्फ आयोनाइजेशन देखते हैं क्या है। अक्सर आपने सुना होगा, अब तक 9th में या पिछली और क्लासेस में या 10th में भी आपने सुना होगा, बुक आप पढ़ते हो उसमें आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि इन वाटर हाइड्रोजन आयन and hydroxyl ion both present। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आयन एज सच नहीं प्रेजेंट होता है। वाटर मॉलिक्यूल में आप अगर एनालिसिस करने जाएं, केमिकल एनालिसिस करने जाएं, तो हाइड्रोक्सिल आयन तो आप ऐसे सच पाएंगे कि हाँ हाइड्रोक्सिल आयन है वहां पर, लेकिन हाइड्रोजन आयन वहां आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार ये क्या, हाइड्रोजन आयन क्यों नहीं है, आयनाइज हुआ, अभी बताया सर ने कि आयनाइज हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, तो एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। बिल्कुल बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनता तो है लेकिन वो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन है, अभी मैंने बताया ना हाइड्रोजन आयन, पीछे आपने देखा कोऑर्डिनेट के केस में कि हाइड्रोजन आयन का डुप्लेट पूरा नहीं, तो ये अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए किसी ऐसे सेंटर पर पहुंचेगा जहां पर इसे एक लोन पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। और वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन से अच्छा सेंटर तो कोई है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पर इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है किन्हीं ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन पर अटैक करेगा जिनका आयनाइजेशन अभी नहीं हुआ है। तो जब हाइड्रोजन आयन वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन का। ठीक है, तो अब आप जब
केमिकल एनालिसिस करोगे वाटर की, प्योर वाटर की, सॉरी प्योर वाटर नहीं, एसिड रिलेटेड वाटर, क्योंकि उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत होगी तभी वो आयनाइज होगा। प्योर वाटर कभी भी आयनाइज नहीं होगा। प्योर वाटर को ड्राई वाटर कहा जाता है। प्योर वाटर को ड्राई वाटर कहा जाता है 100%। अगर वाटर प्योर है, डिस्टिल्ड 100% है, तो वो कभी भी आयनाइज नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए, उसका आयनाइजेशन नहीं होगा। तो जो हाइड्रोजन आयन है अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। तो आपको याद रखना है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर में कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्सिल आयन और जो हमारे हाइड्रोनियम आयन है उनकी इक्वल क्वांटिटी की वजह से ही जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड है ना ही वो बेस है। देखिए सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर हम लोग पढ़ते हैं। HOH प्लस HOH, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये हो गया। ठीक है बच्चों, आपने यहां पर बॉन्ड ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेक हुआ इस वाटर मॉलिक्यूल का। भाई एकदम से सारे बॉन्ड एकदम से नहीं टूट जाए ना कि इसका भी एक ही साथ टूट जाए। तो सपोज मान लो कुछ वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड फिशन पहले हुआ, कुछ का भी नहीं हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन हुआ और ये कौन बन गया? हाइड्रोजन आयन बन गया। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है ये उन वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे पहुंचेगा जिनका अभी आयनाइजेशन नहीं हुआ। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल अभी इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है that will attack या that will adjoin on the oxygen atom of water molecules what are unionized presently, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन आयन देखिए यहाँ पर पहुंचा, और जब ये यहाँ पर पहुंचा तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें क्या दिखाओगे? उसमें आप दिखाओगे कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के H3O बना देगा। H3O क्या है? जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन जो है एक एसिड को आइडेंटिफाई करता है। एसिड को अगर हमें पहचानना हो कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड होते हैं तो याद रखें किसी भी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हमेशा हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस होती है। तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। एंड साथ में और दूसरी चीज कौन सी दिखाई दे रही है? OH, हाइड्रोक्सिल आयन। क्यों? जरा ध्यान से देखो, जो हमारा हाइड्रोजन आयन है वो तो इसके साथ कंबाइन हो गए ना। तो एक हाइड्रोजन ये है, दो हाइड्रोजन ये हो गए, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3। तो देखिए ना H3 और एक ऑक्सीजन H3O, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। और OH ये वाला पार्ट ऐसे ही बच गया, ये यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना है कि अगर हमारे हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन वापस से रिएक्ट कर लें तो क्या होगा? फिर से यही सारी चीजें बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी? इसलिए ये प्रोसेस क्या होगा? ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एक रिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें आप इस तरीके से एरो लगाओगे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो या इस तरीके से भी दिखाया जाता है, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल मैकेनिज्म। रिवर्सिबल का मतलब एक जो इवेंट है वो दोनों तरफ चल रही है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन किसकी पहचान है? बेस की, ठीक है। अगर कोई ऐसा सब्सटेंस का एक्वस सॉल्यूशन है जहां पर OH केवल प्रेजेंट है एज ए नेगेटिव आयन, OH प्रेजेंट है तो वो कौन हो जाएगा? बेस। और जहां पर एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा एसिड। अब देखिए जितना हाइड्रोनियम आयन यहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर जो हमारा है, वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन के बाद हमने देखा कि वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन के बाद सिस्टम में या जो हमारा जो भी साइट है, जिस जगह भी चीजों का आप केमिकली एनालाइज कर रहे हो, उस पूरे सिस्टम में जितने नंबर ऑफ, है ना,
जो भी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है, सिमिलरली उतना ही कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो दोनों जब इक्वली प्रेजेंट है तो एसिड बेस एक दूसरे को क्या किए रहेंगे, कैंसिल किए रहेंगे ना, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव, तो एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, ठीक है, जीरो का मतलब न्यूट्रल। इसलिए जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना तो एसिड है ना ही बेस है, ठीक है, क्लियर। तो बेटा ये हम लोगों ने आज केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोगों का सीरीज था, वीडियो लेक्चर हमारे चल रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में, तो फर्स्ट से लेकर के और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये 8th वीडियो है, इसमें मैंने पूरी केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट करी है। केमिकल बॉन्डिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अब आपको खुद से बहुत सारी मेहनत करनी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस आती है स्टडीज में तो कमेंट बॉक्स में नीचे जा करके आप अपनी प्रॉब्लम टाइप करिए। प्रॉब्लम्स को देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके आंसर दूं। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज उसको लाइक जरूर करिए। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होगा, आपको घर बैठे ही उन सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे आपके रिलेटेड टॉपिक के। जैसे भी केमिकल बॉन्डिंग फिनिश हुआ तो इसके आगे कोई नया लेसन शुरू करेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।